Hello friends, I'm Dr. Sonalika Dubey. I'm consultant ophthalmologist and cataract surgeon, phacosurgeon practicing in Amanora, Magarpatta, Future Towers, Pune. And today I would like to tell you about glaucoma and why it is called silent heat of eye. तो ग्लॉकोमा क्या है? जब आंख का प्रेशर बढ़ता है, बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर डालता है। ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर डालने की वजह से धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व कमजोर होती जाती है, हमारी नजर कमजोर होती है, हमें धीरे धीरे दिखना बंद होता है और फिर हमें कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं, उसे हम ग्लॉकोमा कहते हैं। अभी आंख का प्रेशर क्या है? हमारे आंख के अंदर कंटिन्यूस पानी बनते रहता है, निकलते रहता है। इस कंटिन्यूस प्रोसेस में या तो पानी बनना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर इसका निकलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आंख का प्रेशर बढ़ता है। जब आंख का प्रेशर बढ़ता है तो वो ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर डालता है। नाउ व्हाट इज ऑप्टिक नर्व? ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को हमारी आईज से कनेक्ट करती है। हमारी आईज एक कैमरे की तरह है, वो कुछ भी कैप्चर करती है, ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन तक पहुंचाती है और हमें देखने में हेल्प करती है। पर ये सिग्नल जब ब्रेन तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ने लगता है, ऑप्टिक नर्व सूखने लगती है, तो ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता नहीं है, हमें धीरे धीरे दिखना कम होता है। हम इसे साइलेंट थीफ क्यों कहते हैं? साइलेंट थीफ भी हम इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें धीरे धीरे विजन कम होता है, धीरे धीरे दिखना कम होता है, जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी नज़र कमज़ोर होने लगती है और हम कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। तो किस टाइम पे हमें डॉक्टर के पास चेक कराना चाहिए? एज हमारी अगर 40-45 ईयर है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब चीज़ों में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आंख का प्रेशर चेक कराना चाहिए, ऑप्टिक नर्व इवैल्यूएशन कराना चाहिए। या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें हमें लंबे टाइम से स्टेरॉइड चल रहा है, या फिर हमें कोई एलर्जिक डिसीज है जिसमें हम लोग कोई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, तो हमें अपना ऑप्टिक नर्व इवैल्यूएशन एक बार करवाना चाहिए। हमें अपना एक बार आंख का प्रेशर चेक कराना चाहिए। आंख के प्रेशर को हमें ब्लड प्रेशर से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। आंख का प्रेशर अलग चीज होती है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इसका मतलब हमारा आंख का प्रेशर भी नॉर्मल ही होगा। ऐसा नहीं होता है। ब्लड प्रेशर जो हार्ट के थ्रू पंप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो बढ़ता है, और आंख का प्रेशर जो पीछे के तरल पदार्थ है, वाटर है, वो बढ़ता जाता है और उसकी वजह से आंख का प्रेशर बढ़ता है। तो दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। और आंख के प्रेशर में जो सिम्टम्स जो लोग मिस कर जाते हैं, ये इग्नोर कर जाते हैं, वो कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हेडेक होता है, थोड़ा आई पेन होता है, स्ट्रेस होता है, या फिर आंख लाइट में डिफिकल्टी होती है, बार बार पावर चेंज हो रहा होता है, या फिर रिंग्स नजर आती हैं, कलर्ड हेलोज नजर आते हैं, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं। लेकिन हमें डॉक्टर के पास जाना है 40-45 ईयर की एज में, हमें अपने ऑप्टिक नर्व का इवैल्यूएशन कराना है। ये वो मशीन है जिसके थ्रू हम ड्रॉप डालते हैं और ऑप्टिक नर्व आपका हेल्दी है नहीं, ये हम पीछे रेटिना में देखते हैं। इसके थ्रू हम, दिस इज कॉल्ड एप्लैनेटेशन टोनोमीटर। ये एप्लैनेशन टोनोमीटर जाता है आगे, टच करता है पेशेंट की आई में, जिससे कि आंख का प्रेशर पता चल जाता है। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, जिसमें कि एयर डाली जाती है, जिसकी वजह से आंख का प्रेशर पता चल जाता है। तो इसके थ्रू हम लोग ग्लॉकोमा का इवैल्यूएशन, अर्ली इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ग्लॉकोमा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, टाइमली डायग्नोसिस हो जाए, टाइमली अगर आपने अपना ऑप्टिक नर्व इवैल्यूएशन कर लिया, आपको आपका प्रेशर पता चल गया है, तो इसका ट्रीटमेंट भी है। ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलता है। सबसे पहले हमें ड्रॉप्स से स्टार्ट करना होता है। ड्रॉप, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप से भी हम प्रेशर कंट्रोल करते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता तो हम लेजर के थ्रू प्रेशर कंट्रोल करते हैं। लेजर के थ्रू अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो फाइनली हम सर्जरी के थ्रू प्रेशर कम करने का ट्राई करते हैं। सर्जरी में भी वॉल्वुलर सर्जरीज होती हैं, नॉन वॉल्वुलर सर्जरीज होती हैं, जिससे हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्लॉकोमा का एक ही ट्रीटमेंट है, टाइमली डायग्नोसिस एंड क्योर इज द की फॉर ग्लॉकोमा। एंड थैंक यू फॉर नाउ।